मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज आज भी बरकरार। मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे M2, M4, M5 और M11 भी बंद। तर्जुमान ने कहा शहरी तेज़ रफ्तारी से परहेज करें, दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मैं समझता हूँ कि हम सबको किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी नजरिए से, किसी भी लिसानी इकाई से ताल्लुक़ रखते हो, उनको एक मुश्तरका जद्दोजहद और मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम एक हैं, हमें समझ में आती है ये वाली बात। और इंशाअल्लाह ताला इस शहर के लोगों के लिए और इस सूबे के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए हम इज्तिमाई तौर पर जो भी फ़ायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी, मैंने, मुस्तफ़ा कमाल ने, मेरी पार्टी ने पहले भी ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं किया और आज भी हम ज़ाती मफादात ज़ात से अलग हटकर, ऊपर हटकर हम कौमी इज्तिमाई मफादात के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे इंशाअल्लाह। MQM पाकिस्तान के वफ्द की कराची में पाकिस्तान हाउस आमद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा PSP को MQM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत देने आया हूँ, इन्हें फैसला करने के लिए वक्त देना चाहिए, किसी को हक नहीं छीनने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कारकुनान से बात करके आइंदा का लहाए अमल दूंगा। पाकिस्तान को माशी बहरान से सिर्फ कराची निकाल सकता है, एक पार्टी मसाइल हल नहीं कर सकती। सिंध की बदलती सियासी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज एक और मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म नुमाइंदा वफ़द से ब्रीफिंग लेने के बाद आसिफ जरदारी से राब्ता करेंगे। MQM 74 यूनियन कौंसल्स की हदबंदी तब्दील करने के मुतालबे पर डटी हुई है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM से मुआहिदे के तहत चलना चाहते हैं। PTI पार्लियामेंट में आए और अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े कि इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब से मुतासरा सिता विलेज का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने, तबाह हाल स्कूल का मुआयना किया। तलबा से मिले, बिलावल भुट्टो को बहाली इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, तवानाई बचत के लिए फौरी इक़दामात की मंजूरी। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ बोले मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। इक़दामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन की जाएंगी। वज़ीर आज़म की सरकारी इदारों को 30% कम बिजली इस्तेमाल करने की हिदायत। इस वक्त तक 15 लाख टेक्सटाइल मजदूर अपनी नौकरियां खो बैठे हैं और इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। तो हल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं चलाया। हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमने कभी रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया। मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है। और ये जो दो खानदान है इनकी मजबूरी है इदारों को कमजोर करना, क्योंकि चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके इदारे मजबूत हो, ये चोरी कैसे करेंगे? तहरीक इंसाफ ने मईशत पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान बोले सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इंतखाबात होंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। नून लीग मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गई। दो खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इनके दोबारा आते ही मईशत नीचे चली गई। आमदन बढ़ेगी तो मुल्क आगे जाएगा।
2018 में ये मुल्क 6.2% पर, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर रिलीज़ की थी, और तमाम जो फोकस था वज़ीर आज़म हाउस का वो सियासी इंतकाम पे था। लोगों पे बोहतान, इल्ज़ाम, पगड़ियाँ उछालना, जेलों में डालना, झूठे मुकदमे बनाना। वाइट पेपर जारी करने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद, बोली जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया वो वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। कोई भी वाइट पेपर आपके करप्शन को वाइट नहीं कर सकता। इन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान मिला था। इन्होंने 45,000 अरब रुपए के रिकॉर्ड कर्ज लिए। नून लीग के गुज़श्ता दौर में महंगाई 3% की कम तरीन सतह पर थी। इस वक्त हमारे ख्याल में कोई तकरीबन $5 बिलियन की गुड्स की एलसीज और जो सर्विसेज की जो है पेमेंट्स वो रुकी हुई हैं। और आईएमएफ के साथ ये है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि भैया आपका पहले ही 6 महीनों में जो आपका जो डेफिसिट है वो आपके टारगेट से डबल है, और हमारा बाय द वे 500 अरब रुपए का था डेफिसिट, इनकी अपनी फिगर्स बता रही हैं, और अब वो 12.5 हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं नून लीग ने रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर 2013 से लेकर अब तक का है। 2018 में आप GDP 64% पर छोड़ कर गए थे, हमने 72% तक बढ़ा दी है। इमरान खान को पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। हमारे दौर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए इस्लाहात की गई। हमारे दौर में हर शोबे में तरक्की हुई। सर जी, मैं पीटीआई से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। मेरी इमरान खान से जो डिस्कशन हुई है, अगर असम्बली तहलील ना हुई वो अपने बंदों को वापस रिज़ाइन करा देगा। मैं आपको बड़ी खबर यही दे सकता हूँ, होगा या नहीं होगा। मैं देखें, मैं मुझसे आप एक सवाल कर सकते हैं 101, लेकिन जवाब देना मेरा हक है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, जो उसने मुझे कहा वो मैंने आपको बता दी। इमरान खान ने कहा है कि अगर असम्बली तहलील न हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से PTI के अराकीन असम्बली को वापस बुला लूंगा। 4 माह तक असम्बलियों का क्या अचार डालना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कैपिटल TV के प्रोग्राम न्यूज़ फीड विद मुर्तज़ा डार में इंकिशाफ। बोले PTI के अराकीन असम्बली मरात और दीगर सहूलियात की वजह से इस्तीफे नहीं देना चाहते। बराह रास्त इमरान खान से राब्ता करता हूँ।